देख लो अपने स्कूल का भवन 1986 का बना हुआ है। इसकी हालत आप खुद देख रहे हो और गांव वाले भी जानते हैं। मतलब भवन पूरा जर्जर है। हमारे सम्मानित प्रिंसिपल महोदय आए, आने के बाद उन्होंने काफ़ी ईमानदारी के साथ मेहनत की। जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मतलब आते ही उनको ऐसा आभास हुआ कि यहाँ जितना मेहनत करो उतना कम। उन्होंने अपने मन लगाकर बड़ी दोपहरी में पसीने से पसीने हो गए। इसके बाद भी लेबर लेके ऊपर गए और मटेरियल तैयार करवा के ऊपर का काम पूरा कंप्लीट करा। कुछ कमरे हमारे जर्जर है, बैठने की स्थिति नहीं है। सरकार ने ऐसे आदेश निकाल दिए कि बच्चा अगर कमरों में अगर जर्जर भवन है उसमें अगर बैठेगा, अगर कोई अनहोनी घटना हो गई तो मास्टर की स्वयं जिम्मेदारी। अब हमारे सामने भी ये समस्या है बहुत कि इतने सारे बच्चे 1 से 12 तक, और कमरे आप देख लो 1, 2 और 3 ही कमरे हमारे पास। 3 ही कमरे हमारे पास समस्या बहुत है। स्टाफ है 5 का, प्रिंसिपल साहब सहित, और 1 से 12 तक क्लासें हैं। पढ़ाने के लिए भी हमारे काफी समस्या है। हमारे से स्टाफ के द्वारा जितनी हो सकती है उतना हमें शिक्षा दे रहे हैं। और रिकॉर्डली काम हमारे प्रत्येक बच्चे का डेली का काम रहता है ऑनलाइन। इसके बाद जो समय मिलता है उसके अनुकूल हम क्लासें ले लेते हैं। इन विकट परिस्थितियों के अंदर भी ये विद्यालय चल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। हमने डिपार्टमेंट को भी काफी अवगत कराया, साहब ने लेटर पे लिख के भी अवगत कराया। आपको मैं एक बात और आपके सामने बता दूं कि अप्रैल मई में ये हेडपम्प हमारा बंद हो गया। हमने ऑलरेडी इसकी एप्लीकेशन मंत्री साहब को दी, वीडियो साहब विकास अधिकारी को दी, एसडीएम साहब को दी। मौखिक में हमने उनको स्पष्ट बता दिया कि हमारे विद्यालय में इतने इतने बच्चे हैं और हमारी समस्या ये है, और 500 मीटर दूर कुएं से पानी निकाल के लेके आते हैं। देख लो साहब, सुबह 1 घंटा तो पानी लाने में होता था हमारे बाल्टी से लाके। इसके बाद भी 3 महीने क्या, अभी ये जुलाई अगस्त चल रहा है लेकिन हेडपम्प नहीं हुआ। हमने हमारी कोशिश पूरी की, लेकिन मैं गांव वालों को, आप ये मंच पे बैठे उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, आपको जब तक आप खुद सजग नहीं रहेंगे अपने गांव के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, तब तक यहाँ कोई विकास नहीं होगा। विकास करने वाला आपके घर नहीं आएगा आपके लिए, आपको खुद आप अगुवाई करनी पड़ेगी। आपके बच्चे पढ़ रहे थे, आपको स्कूल में आना पड़ेगा। हमारे बच्चों की क्या समस्या है इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी इतनी समझते हो कि बच्चों को स्कूल भेज दिया तो आपका काम खत्म, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि बच्चा स्कूल में आ रहा है और क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। बच्चा स्कूल में आ रहा है तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये भी कोई पता नहीं। कई बच्चे रास्ते से ही भाग जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि एडमिशन लेके खाली परीक्षा देने के लिए भी आ रहे, फिर भी हम इस गाँव की सिचुएशन को देखते हुए हम चला रहे हैं। बाकी रोज तो ये है कि बच्चा 7 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है, सीधा नाम काट दिया जाता है, रेस्टिकेटेड टीचर दिया जाता है। और हमारे पास बिल्कुल रजिस्टर में है और लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उसका नाम काट दिया। इसलिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें समय के अनुकूल। भले हमारे यहाँ स्टाफ नहीं है, उसकी टेंशन मत लो। बच्चा विधिवत स्कूल आएगा, टाइम से बैठेगा, यहाँ समय मिलेगा, इसके अनुकूल वो पढ़ाई करेगा। बेटा हमारी देखरेख में रहेगा, स्टाफ की देखरेख में। क्या जरूरी नहीं है कि स्टाफ नहीं है तो क्या करेंगे स्कूल जाके, कुछ तो पढ़ेगा। घर पे क्या पढ़ाई करेगा, कुछ नहीं, जाएगा घूमने, पान मसाला खाएगा, गुटखा खाएगा, बीड़ी खाएगा, सिगरेट खाएगा। ये सब आप ध्यान देते नहीं। ये बच्चों को मतलब शिक्षा के लिए प्रखर करते हो माता पिताओं का बनता है कि अपने बच्चों पर दबाव डालें। हमारे पास बच्चा कितने घंटा रहता है देख लो आप, सुबह 7:30 से आता है 1 बजे के पास। सबसे अधिक बच्चा अगर रहता है तो घर वालों के पास रहता है, इसलिए ज्यादा इफेक्ट 70% घर परिवार का पड़ता है, मोहल्ले का। बच्चा किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ खा रहा है, किसके साथ पी रहा है। आप यूँ समझते हो कि बच्चा स्कूल आ गया तो काफी परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 70% तो आप अपने घर के माहौल में रह रहे हो।
बहुत सारे माता पिता ऐसे कुछ दारू पी रहे, बच्चा दिख रहा है, देख रहा है, इसका असर बच्चों पर हो रहा है, और आपको देखकर बच्चा यही सीखेगा मेरे माता पिता पी रहे, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं भी एक चुपा मार दूंगा। क्या माता पिता सामने तंबाकू बना के खा रहे, बच्चे देख रहे, बच्चों को लगता है कि माता पिता बड़े खा रहे तो ये कोई अच्छी चीज होगी खाने की, ये भी सीख रहे हैं। लेकिन मेरी यही आपसे विनती आग्रह है कि भले माता पिता तो अशिक्षित हो सकते हैं, आपके पुअर फैमिली है, इनके जानकारी में नहीं है, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते 12वीं तक आ गए, लेकिन आपकी लाइबिलिटी, आपकी मतलब ये सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी, कि आप ऐसी अनलीगल चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। विमल, गुटखा, दारू, मिराज, ये सब कैंसर है। कैंसर का मतलब जीवन खत्म। एक बार किसी को हो गया ने, वो लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। छोड़ो है, सोच लो, सुन लो ने। अपने को खुद को बदलने के लिए खुद को स्टडी करनी पड़ेगी। इस विद्यालय में स्टाफ नहीं है, 5 ही जने हैं, 5 जने में भी ऑनलाइन बहुत सारा काम रहता है, सारा दिन एक स्टाफ तो डाकों का ही काम करता है। पूछ लो, ये हमारे साहब हैं, और साहब हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी तक इस स्कूल के रिपेयरिंग का ही कार्य करवा रहे हैं। स्कूल का बजट, यहाँ कोई ऐसा बमासा नहीं है कि आके यहाँ बजट दे हमारे, कोई सरपंच, कोई मेंबर, कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। कभी तक स्कूल में आया और हमारे स्कूल के अनुकूल कोई काम बताया और उसने ये काम किया, ऐसा नहीं होता। हमारे जब उधर आप गाँव में आते हो ना, तो सरपंच को आने से पहले सोचना पड़ेगा, आज वहाँ जाएंगे तो कार्यक्रम में क्या बोलेंगे। गाँव वाले ऐसे सवाल पूछते हैं, पढ़े लिखे युवा, बोलने से पहले हमारे स्कूल के लिए क्या करोगे ये बताओ। सबसे पहले शिक्षा पर जोर लगाते हो। स्कूलों देखो, एक कमरे में 4-4 पंखे लगे हुए, बच्चे स्कूल मतलब टेबल कुर्सी पे बैठे हुए 6 से 12 तक। ये देश आजाद हुआ 79 साल हो गए और इसकी स्थिति देख लो। स्थिति इसलिए ये मतलब अशिक्षा। जब तक शिक्षा का पूर्ण रूप से प्रचार नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। आप यूँ समझते होंगे कि पढ़ने से नौकरी का मिलेगी, सवाल नौकरी का नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना, जो जितना शिक्षा लेगा उतना दहाड़ेगा। जिसमें शिक्षा नहीं होगी ना, वो 2 मिनट भी इधर नहीं बोल पाएगा, काला अक्षर बेस के बराबर होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही आग्रह विनती करता हूँ कि आपके परिवार गरीब हो सकता है, लेकिन आप मानसिक रूप से गरीब नहीं है। आपकी 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ है, आप सक्षम हैं और पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। वैसे ही सरकार आपको किताबें दे रही है, सब कॉपी पेन सब। अरे पढ़ने वाले चिमनियों में पढ़ रहे थे, पढ़ने वाले चिमनियों में मोमबत्ती जलाकर पढ़े थे, वो जुनून था। कई IAS बन गए, कई इंस्पेक्टर बन गए। जरूरी नहीं है कि एक बार सप्लीमेंट्री आ गई अपना जीवन खत्म, सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप तो आराम से अच्छा पढ़िए, क्योंकि अगले जो एग्जाम होते हैं सब कंपटीशन के, और कंपटीशन में सप्लीमेंट्री से पास हुआ है वो भी कंपटीशन देता है, और फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है वो भी कंपटीशन देता है। लेकिन कंपटीशन में जो प्रथम आया वो सेलेक्टेड है, वो बच्चा, वो कलेक्टर भी बनेगा, IAS भी बनेगा, टीचर भी बनेगा, पटवारी भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। इसलिए वो जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए। और विद्यालय में आओ, विद्यालय के यूनिफॉर्म में आओ, विद्यालय के नियमावली का पालन करो, और हमारे गुरुजी जो भी हैं इनका सम्मान करो। वो जो काम कहते हैं वो काम करो। गुरुजी के मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करोगे तो ये 100% हम लिख के देते हैं, आप जीवन में धोखा नहीं खाओ। वैसे ही आप आपके घर से आ रहे हो, समय बिगड़ रहा है, आपके माता पिता आप पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कपड़े ला के दे रहे हैं आपको, बच्चा जाएगा स्कूल करके किताब ला के दे रहे हैं वहाँ से, लेकिन वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे हो। 1-1 हज़ार रुपए के थैले ला रहे हैं, आपके कपड़े के लिए पैसा दे रहे हैं, कॉपी पेन के लिए दे रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी यहाँ स्कूल में आके बढ़ती है कि कुछ न कुछ स्कूल में अपन सीख के जाए। आज से ये प्रण ले लो कि स्कूल में जाएंगे तो विधिवत पढ़ाई करेंगे,
और बदमाशी करके समय मत गवाओ। आप ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ आके हीरो बनेंगे, ऐसे क्या है, बॉस बन के जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? मास्टर क्या करेगा? अरे मास्टर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास्टर का जीवन बन गया है। मास्टर तो इतना ही है कि आपको एडवाइस सलाह देगा कि इस तरीके से चलना है, आगे इस तरीके से रास्ता इधर काटे है, इधर खाइए, शॉर्ट वाला रास्ता ये है, समझ गए ने? इसी के अनुकूल ऐसा कोई दवाई नहीं है, मेडिसिन जो आपको एक ही बार बोल के पिला दे और करंट आ जाए शिक्षा में, समझ गए? इसी के साथ मैं अपने शब्दों का यही विराम देता हूँ। भारत माता की जय हिंद।